Hello, my dear students and friends. This is Computer Concepts A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. After so many days, I have come up with this video in which I have explained about question number 13, networking question being asked in computer science as well as informatics practices, both the subjects in term 2 examination 2021-22. So without any delay, let us begin with this major content of the video. यहाँ से आप देखें वीडियो में पहला पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि हमें सर्वर कहाँ प्लेस करना चाहिए, किस बिल्डिंग में। जनरली होता क्या है, ये क्वेश्चन आपका मैं दिखा देता हूँ। ये आपका पेपर है, सैम्पल पेपर है। सैम्पल पेपर में ये आप देख रहे हैं 13th क्वेश्चन है। 13th क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ए और डी ब्लॉक हैं, उसमें 50 मीटर डिस्टेंस है। ए और पी ब्लॉक में 60 मीटर डिस्टेंस है। लाइक दिस कितने कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड हैं, ये डिटेल दिया रहता है आपके क्वेश्चन में। दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स और इनको इंटरकनेक्ट करना है। इसके बेसिस पर ये यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ए बी सी डी 4 क्वेश्चन, ये 4 नंबर का होता है। मैंने आपको ये क्वेश्चन पेपर आईपी का दिखाया, सैम्पल पेपर, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। टेक केयर ऑफ दीज पॉइंट्स व्हाइल अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन। अच्छा स्कोरिंग क्वेश्चन है अगर आप सही से कर देते हैं तो। पहला पॉइंट है वेयर सर्वर शुड बी प्लेस्ड। सर्वर शुड बी प्लेस्ड इन ए बिल्डिंग वेयर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड इज मैक्सिमम। ऐसी बिल्डिंग, ऐसा ब्लॉक जिसमें, ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ज़्यादा हैं, वहाँ पर आपको सर्वर प्लेस करना चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर। इसके बाद सुटेबल केबल लेआउट का कनेक्शन आपसे पूछा जाता है। वहाँ पर आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना होता है कनेक्टिंग ऑल 3 4 5 बिल्डिंग्स जो भी हैं। उसमें आपको ये देखना होता है किस बिल्डिंग से किस बिल्डिंग तक की डिस्टेंस कितनी है, मिनिमम डिस्टेंस और मिनिमम केबल का ध्यान रखते हुए। और जनरली जिस रूम में सर्वर इंस्टॉल है वहाँ से दूसरी बिल्डिंग्स को कनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। So on the basis of server and on the basis of distance from each building, so that the cable length should be minimum. Yeah, this is the point to be taken care of. Now, where the following devices should be placed. As I told you that server should be placed in the building where large number of computers have been installed. उस बिल्डिंग में आप सर्वर लगाएंगे जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं। और किस बिल्डिंग में कितने कंप्यूटर हैं आपके क्वेश्चन में दिया होता है। दूसरी बात आती है हब और स्विच कहाँ लगाया जाए। तो कई बिल्डिंग्स हैं जिसको आपस में इंटरकनेक्ट करना है। तो हर बिल्डिंग में ईच बिल्डिंग इज हैविंग नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। फॉर कनेक्टिंग नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हब और स्विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड। इसलिए हब और स्विच तो हर बिल्डिंग में आपको लगाना ही पड़ेगा। बात आती है मॉडेम की। तो मॉडेम जनरली सर्वर रूम में लगाना चाहिए जिससे सर्वर के थ्रू इंटरनेट शेयर किया जा सके। और अगर बजट अच्छा है तो आप मॉडेम हर बिल्डिंग में भी लगा सकते हैं, just to keep proper communication and connection of the internet. रिपीटर की बात आती है तो अगर दो बिल्डिंग के बीच की सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच की डिस्टेंस इफ इट इज 70 मीटर और मोर देन 70 मीटर, देन द signals drops out, and for that we have to regenerate the signal through certain device called as a repeater. So repeater has to be placed where there is a distance of 70 meter between two buildings or more than 70 meters, right? तो जहाँ पर 70 मीटर या उससे ज़्यादा के डिस्टेंस हो वहाँ आप रिपीटर डाल दीजिए। राउटर की बात आती है व्हेन वन लाइन इज रिक्वायर्ड टू बी कनेक्टेड विद अदर लाइन। एक लाइन को दूसरे लाइन से कनेक्ट करना हो तो आप राउटर डाल सकते हैं। बेस्ट लेआउट क्या होता है, या तो स्टार या तो बस टोपोलॉजी बेस्ट होती है। इसी को आप मद्देनज़र रखते हुए आप सभी बिल्डिंग्स को, ब्लॉक्स को कनेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट केबल की बात की जाए तो फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस फाइबर ऑप्टिकल केबल इज़ द बेस्ट केबल। अदरवाइज यू हैव मेनी फिजिकल मीडियाज, you can say guided medias, twisted pair on to ethernet cable, coaxial cable when distances are in meters, right?
ट्विस्टेड पेयर केबल तो ऑब्सोलीट है, ज़्यादा नहीं यूज़ किया जाए। ईथरनेट केबल और कोएक्सियल भी हार्डली यूज़ किया जाता है, बट ईथरनेट केबल इज़ यूज्ड मैक्सिमम। एंड दिस इज़ द फाइबर ऑप्टिकल केबल विच इज़ द बेस्ट केबल। इसके बाद अगर आपको हिली रीजन में कनेक्ट करना है सोर्स और डेस्टिनेशन को, जहाँ से आपके सिग्नल्स ट्रैवल करने हैं, तो हिली रीजन में रेडियो वेव्स के थ्रू इंटरकनेक्शन बेस्ट माना जाता है। एंड फॉर सिटी टू सिटी, स्टेट टू स्टेट, कंट्री टू कंट्री, सैटेलाइट इज़ द बेस्ट मीडियम। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसको ध्यान रखते हुए यू कैन गो फॉर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन नंबर 13, networking question having 4 marks in computer science as well as in informatics practices। आइए हम लोग इस पर एक एग्जांपल कर लेते हैं, देन इट विल बी मच मोर क्लियर टू यू। सपोज ABC Private Limited is setting up the network in Bengaluru. There are 4 departments named market, finance, legal and sales। तो यहाँ पर आप देखें कि इन दोनों, इन बिल्डिंग्स के बीच में, इन ब्लॉक्स के बीच में डिस्टेंस क्या है। मार्केट वाला जो डिपार्टमेंट है और फाइनेंस, उसमें 80 मीटर डिस्टेंस है। मार्केट और लीगल में 180 मीटर है। मार्केट और सेल्स में 100 मीटर है। लीगल और सेल्स में 150 मीटर। लीगल और फाइनेंस में 100 मीटर। फाइनेंस और सेल्स में 50 मीटर है। नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स की बात करें तो मार्केट वाले बिल्डिंग में, डिपार्टमेंट में 20 कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड हैं। सेल्स डिपार्टमेंट में 42 कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स यू कैन से आर इन सेल्स डिपार्टमेंट। अभी अभी मैंने बताया था कि द डिपार्टमेंट, द ब्लॉक वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर इंस्टॉल्ड, देयर वी कैन इंस्टॉल द सर्वर। तो हमें एक क्वेश्चन का जवाब मिल चुका है कि सेल्स डिपार्टमेंट में हमें सर्वर इंस्टॉल करना चाहिए, राइट। नाउ we come to question wise answer। Suggest a cable layout of connections between department buildings and specify the best wired medium and topology। ध्यान से देखिए कि सेल्स से मार्केट तक की डिस्टेंस हम लोग देखें क्या है। मार्केट और सेल्स के बीच की डिस्टेंस 100 मीटर है, और सेल्स और लीगल की डिस्टेंस 150 मीटर है, और सेल्स और फाइनेंस की डिस्टेंस 50 मीटर है। इसके अकॉर्डिंग ये एक स्टार टोपोलॉजी बनाई गई है। इसमें आप देखेंगे 150 मीटर, 100 मीटर और 50 मीटर अगर आप ऐड करते हैं तो 200 प्लस 100, 300 मीटर केबलिंग लगती है इसमें। अदरवाइज और दूसरा पाथ आप कनेक्शन करेंगे तो शायद ज़्यादा केबल लगेगी। यू कैन connect and test out whether how much or how long cable is required for that। अच्छा, बात आती है यहाँ पर कि सेल्स और मार्केट डिपार्टमेंट के बीच में 100 मीटर डिस्टेंस है, तो इसके बीच में आपको एक रिपीटर डालना पड़ेगा जस्ट टू रीजनरेट द सिग्नल सो दैट शुड नॉट ड्रॉप आउट। एंड सेल्स और लीगल डिपार्टमेंट के बीच में भी आपको एक रिपीटर प्लेस करना पड़ेगा। तो ये स्टार टोपोलॉजी हो गई। सेल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है, यहाँ पर हम लोग सर्वर प्लेस कर देंगे। सेल्स टू मार्केट, सेल्स टू लीगल एंड सेल्स टू फाइनेंस, राइट। Suggest most suitable building to place server, not building, rather department, by giving suitable reasons। Sales is the most suitable building or department to place the server because it has maximum number of computers, right। तो ये आपका आंसर हो गया इसका। सेल्स में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग सर्वर लगाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है इसका, सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ मॉडेम हब स्विच इन द नेटवर्क। मॉडेम कहाँ लगाएंगे? इंटरनेट चलाने के लिए हम सर्वर वाली बिल्डिंग में यानी सेल्स डिपार्टमेंट में हम मॉडेम लगा सकते हैं। ईच बिल्डिंग शुड हैव हब एंड स्विच एंड मॉडेम इन केस इंटरनेट कनेक्शन इज रिक्वायर्ड। वैसे मॉडेम जो है आप केवल सेल्स डिपार्टमेंट में भी लगा करके चला सकते हैं सर्वर के थ्रू। अदरवाइज इफ़ यू कैन प्लेस मॉडेम इन ऑल 4 बिल्डिंग्स, नथिंग इज़ बेटर दैन दैट। बेस्ट इंटरनेट कनेक्शन आपको मिल जाएगा। नाउ the organization is planning to link its sales counter suitable in various part of the city। Which type of network out of LAN WAN MAN will be formed? Justify your answer। तो भाई सिटी में तमाम आपको लिंक देने हैं, सेल्स काउंटर बनाने हैं विद इन द सिटी। तो आप जानते हैं कि विद इन द सिटी अगर कोई नेटवर्क आप बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क।
as this network can be carried out in a city. Okay. The organization also has inquiry office in another city about 50-60 kilometer away in hilly region. Suggest the suitable transmission media to interconnect school and inquiry office out of the following. यहाँ से इंटरकनेक्ट इंक्वायरी ऑफिस यहाँ पर लिखना है आपको स्कूल। तो फाइबर ऑप्टिक के थ्रू आप कनेक्ट करेंगे या माइक्रोवेव के थ्रू कनेक्ट करेंगे या रेडियो वेव के थ्रू। अभी अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि फॉर हिली रीजन्स यू हैव टू गो फॉर रेडियो वेव। सो रेडियो वेव इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस आउट ऑफ दिस। हिली रीजन के लिए रेडियो वेव जो है वो बेस्ट है, क्योंकि वो ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस कर जाता है, उसके थ्रू निकल जाता है रेडियो। Which wireless channel out of the following should be opted by the company to connect to the customers from all over the world? अब वर्ल्ड में किसी भी कंट्री से आपको कनेक्ट करना है, वायरलेस मीडियम चाहिए, तो सैटेलाइट इज द बेस्ट। जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू। Our next question is, which service protocol will be most helpful to conduct live interaction of experts from Bengaluru and people all over the world? ठीक है, इसके लिए आपको VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए जाना होगा। और ये आपको पढ़ाया जा चुका है कि टेलीफोन सिस्टम को इंटरनेट प्रोटोकॉल पर यूज़ करना, यानी इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करना। अगर इसकी बात मैं करूं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल और also called IP telephony is the method and group of technologies for the delivery of voice communication and multimedia sessions over internet protocol network such as internet। और यहाँ से हम लोग कुछ VoIP के एग्जांपल देख लेते हैं। आप स्काइप पे बात करते हैं, वो भी VoIP है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है। फेसबुक मैसेंजर के थ्रू आप कॉलिंग करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जांपल। व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं, वीडियो चैटिंग करते हैं व्हाट्सएप पर, या गूगल मीट में आप बातें करते हैं, आप फेस टू फेस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, दैट इज़ ऑल एन एग्जांपल ऑफ VoIP, हेयर इट इज़ गिवन। तो this is a VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। यहाँ पर सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ रिपीटर्स बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द कंपनी। अभी मैंने आपको बता दिया कि रिपीटर्स कैन बी प्लेस्ड बिटवीन सेल्स एंड मार्केट एंड सेल्स एंड लीगल डिपार्टमेंट सिंस डिस्टेंस बिटवीन देम इज मोर देन 70 मीटर। 70 मीटर से ज़्यादा की डिस्टेंस हो तो वहाँ पर आप रिपीटर प्लेस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी इस डायग्राम में बताया था कि सेल्स और मार्केट के बीच में एक रिपीटर लगा सकते हैं, जिससे सिग्नल जो है वो रीजनरेट किया जा सके, एम्पलीफाई किया जा सके। रिपीटर का काम है जस्ट टू एम्पलीफाई द सिग्नल, बूस्ट अप द सिग्नल। और इसी तरह से सेल्स और लीगल डिपार्टमेंट के बीच में, सिंस द डिस्टेंस बिटवीन सेल्स एंड लीगल इज मोर देन 70 मीटर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और 4 के 4 पार्ट्स आप सही कर सकते हैं। 4 मार्क्स आपको आसानी से मिल सकते हैं। तो ये आपका हो गया। यहाँ पर मैंने 7 possible questions दिए हुए। आउट ऑफ these 7 possible questions you will be having similar questions on similar pattern. Only 4 questions will be given to you against question number 13. तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि you might have understood it well how to attempt question number 13। इस तरह से आपको करना है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चैनल पर इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।